हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर 2 HTML का पार्ट 3 लेके आए हैं। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आता है हमारा HTML का पार्ट 3। अब HTML के भाई पार्ट 3 में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़नी है ये 8 टॉपिक्स। ठीक है, हम इन 8 टॉपिक्स को बड़े इलेबोरेट करके बहुत अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो इसमें आता है हमारा पहला टॉपिक डेफिनेशन लिस्ट। इसमें आते हैं DL, DT एंड DD। देन उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, स्टार्ट एंड टाइप। देन उसके बाद आता है हमारा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके टाइप। फिर उसके बाद फॉन्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे हम, फेस, साइज एंड कलर। देन उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट इमेज हम करेंगे अपने वेब ब्राउजर पे यूजिंग HTML। ठीक है, IMG के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या है हमारे पास, SCR, विड्थ, हाइट एंड ALT। फिर उसके बाद हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट एंड देन सब स्क्रिप्ट। तो ये 8 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं अपने HTML पार्ट 3 में। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1 जो क्या है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। तो चलिए अब आती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। भाई डेफिनेशन लिस्ट होती क्या है? मैंने आपसे कहा अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट समझनी है तो 2 चीज़ समझिए। सबसे पहली बात, डेफिनेशन लिस्ट जो वर्क करती है वो एक कंटेनर की तरह वर्क करती है। देखो कंटेनर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करी और यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट को क्या कर दिया, क्लोज। तो इसके बीच में जो HTML का हम सिंटैक्स लिखेंगे वो पूरा डेफिनेशन लिस्ट का कहलाएगा सिंटैक्स। दूसरी चीज समझने की क्या है, जो डेफिनेशन लिस्ट होती है उसके अंदर क्या होती है, हमारी डेफिनेशन होती है। और वो जो डेफिनेशन होती है वो टेक्स्ट ब्लॉक्स में होती है। ठीक है, ये 2 चीज थी डेफिनेशन लिस्ट में समझने वाली। अब डेफिनेशन लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे, DL, DT एंड DD। DL होता है डेफिनेशन लिस्ट। ये क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट होता है जो स्टार्ट करो डेफिनेशन लिस्ट और क्लोज करो डेफिनेशन लिस्ट, तो ये क्या हो गया, कंटेनर एलिमेंट। अब दूसरा एट्रीब्यूट क्या आता है, डेफिनेशन लिस्ट टर्म। इसके अंदर होती है हमें टर्म, जैसे हमने टर्म गिर दी ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे उसे, तो डिस्क्राइब किसमें करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर देंगे। और ये दोनों जो होती हैं ये होती है हमारी एम्प्टी एलिमेंट। तो चलिए इसको अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप समझेंगे ना, उससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली डेफिनेशन लिस्ट किस तरीके से काम करती है हमारे HTML के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल डेफिनेशन लिस्ट का। हमने इसे नोटपैड के अंदर लिखा है और सेव करा है अपने .html एक्सटेंशन से। देन वो हमने सेव करा है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप से हमने क्या करा है, इसको ओपन करा है अपने वेब ब्राउजर पे, जिसका आउटपुट आप देख सकते हैं ये आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने HTML ओपन करा, हेड ओपन करा, टाइटल ओपन करा, क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। की टर्म्स लिखे कुछ हमने, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट ओपन करा और इसको क्लोज करा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज दी है डेफिनेशन लिस्ट टर्म। डेफिनेशन लिस्ट टर्म में आप देख सकते हैं हमने क्या दिया है, ग्रोथ। देन उसके बाद हमने दिया है डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा इसका ग्रोथ का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, जो आप देख सकते हैं ये रहा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास इज कॉल्ड ग्रोथ। देन उसके बाद फिर हमने क्या लगाया, DT। उसके अंदर हमने लिखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन दी। ऐसे करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गई। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखो आप ग्रोथ देखो, ग्रोथ कैसा आया ये, आई होप अब आपको पूरी क्लियर हो गई होगी चीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो हमारी ओपन होती है, वो स्टैक से होती है, और क्लोज जो होती है वो हमारी स्टैक से होती है।
देन जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसके अंदर हमारे आइटम्स होते हैं। जैसे अगर आप फ्रूट्स के आइटम लेंगे तो उसके अंदर मैंगो, ग्रेप्स, बनाना लेंगे तो वो कहाँ जाएगी, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाएगी। फिर आता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स। इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टार्ट और टाइप। जैसे आपने स्टार्ट करा अल्फ़ाबेट को ABC से, तो स्टार्ट आपने 1 दिया तो 1 ने ABCD से स्टार्ट कर दिया। आपने स्टार्ट दिया 3 तो वो AB को छोड़ देगा, वो 3 से स्टार्ट करेगा, C से, CDE। ठीक है, ये काम होता है हमारा स्टार्ट का। देन उसके बाद आती है हमारी टाइप की वैल्यू। टाइप आती है हमारी, जैसे रोमन में लेना है आपको, अल्फ़ाबेट में लेना है, या फिर नंबर में लेना है, तो वो कौन बताएगा, मैं टाइप बताएगी। चलो फ्रेंड्स, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने अपने नोटपैड में अपना एक पूरा HTML का सिंटेक्स लिखा, और फिर हमने जब उसको रन कराया यूजिंग आवर वेब ब्राउजर तो हमारे पास आउटपुट ये आया है। तो देखिए हमने क्या करा है इसमें, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। नाउ हमने स्टार्ट करी अपनी बॉडी। देन हमने एक डिफॉल्ट, मतलब हमने कुछ नहीं किया इसमें, ना टाइप ना स्टार्ट, बिल्कुल सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करी और ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करा। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 1 2 3 आ रहा है सीक्वेंस इसका, और आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट है ये सब कुछ, इसमें हमने कुछ नहीं घेरा कि आपको नंबर चाहिए, ठीक है, या रोमन चाहिए या अल्फ़ाबेट चाहिए, क्या चाहिए हमने कुछ नहीं घेरा। अब देखो हमने सेकंड में क्या करा है, हमने सेकंड में ऐसी ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करी और ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करा, लेकिन हमने इसमें स्टार्ट घेर दिया कि स्टार्ट जो होगा वो 4 से होगा। ठीक है, 1 2 3 से नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो देखो क्या हो रहा है, सेकंड में 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6। देन उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करी है यहाँ से और क्लोज करा उस ऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने स्टार्ट दिया है 3 और टाइप इसका दिया है अल्फ़ाबेट, और वो भी कैपिटल वाले। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, 3 से स्टार्ट होगा मतलब AB ये छोड़ देगा, C से स्टार्ट होगा। तो देखिए CDE, और उसके बाद हमारी जो लिस्ट है ये प्रिंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम ही अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड मतलब जिसका कोई ऑर्डर ना हो, जिसकी कोई सीक्वेंस ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं होती, इसमें कोई 1 2 3 या अल्फ़ाबेट ABC या फिर कोई रोमन 1, जैसे रोमन में 1 2 3 आते हैं, वो कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, केवल सर्कल, स्क्वायर या डिस्क। इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं आपको पता लगने का है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है स्टार्ट होती है इस तरीके से और क्लोज होती है स्टैक से। ठीक है, इसके जो बुलेटिन होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। तो चलिए फिर इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं भैया अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए ये होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल। इसको हमने अपने नोटपैड पे लिखा है सेम, और अपने डेस्कटॉप पे सेव करा है .html के एक्सटेंशन से, और उसको जब हमने रन कराया अपने ब्राउजर पे तो हमारे पास ये आउटपुट आया। तो देखिए कैसे आया ये, हमने HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, और बॉडी क्लोज कहाँ करी है, ये यहाँ पे हमने बॉडी क्लोज कर दिया, यहाँ HTML क्लोज कर दिया। तो अब देखिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले यहाँ पे क्लोज हो गई। हमने इसमें जो टाइप दिया है वो सर्कल दिया है, ठीक है, और हमारे लिस्ट आइटम ये हो गए सारे। तो देखिए इसका आउटपुट जो आ रहा है पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट का वो ये आ रहा है। सर्कल देख सकते हैं आप, ये टाइप सर्कल जो हमने लगाया है, तो ये 3 क्या है, सर्कल वाले आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, आपको ये नहीं पता लगेगा फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, बट एक लिस्ट मिल गई आपको विद अनऑर्डर्ड वे में। ठीक, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखिए। अब हमने स्क्वायर दिया है दूसरे में, अब आप देख सकते हैं क्या है, लिस्ट ये है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के तरीके से आ रहे हैं ना ये। अब देखिए थर्ड आता है हमारा डिस्क। डिस्क में देखिए ये कुछ डिस्क की तरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना
अगला टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग आप जानते हैं क्या होता है। फॉन्ट टैग से हम क्या करते हैं, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमें वही फॉन्ट दूसरा चाहिए, ठीक है, या हमें साइज थोड़ा बड़ा करना है या थोड़ा छोटा करना है तो वो कर सकते हैं। हमें अपना कलर भी चेंज करना है भाई टेक्स्ट का तो हम वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक वर्क होता है हमारे फॉन्ट टैग का, ठीक है। इसके अब हम ये 3 एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, साइज, कलर एंड फेस। तो देखो साइज में क्या होता है, हम जब भी साइज चेंज करते हैं तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 7 कर देंगे तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर हमें फेस चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे तो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल कर देंगे। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे अपने फॉन्ट टैग के साथ। तो चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से फॉन्ट टैग वर्क करता है। तो देखिए भाई ये आता है हमारा फॉन्ट टैग का एक लाइव एग्जांपल। हमने क्या करा है, अपने नोटपैड पे पूरा HTML का अपना सिंटैक्स लिख लिया है। तो देखिए इसमें हमने क्या करा है, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, क्रिएटिंग फॉन्ट टैग, देन उसके बाद टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। सबसे पहले देखो हमने क्या करा है, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 1 करा, टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट साइज 1, फॉन्ट क्लोज और ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। तो देखो क्या है इसका आउटपुट ये आया, टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट साइज इज 1। देन उसके बाद हमने ऐसे ही सेकंड का करा, ब्रेक स्टेटमेंट लगाया ये 2, फिर हमने 4 का करा तो ये आया, फिर हमने क्या करा, फॉन्ट साइज लिया 8, फॉन्ट साइज 8 लिया तो देखो इसका देखो क्या आ रहा है, टेक्स्ट ऑफ फॉन्ट साइज 8 आ रहा है। फिर हमने क्या करा, ब्रेक स्टेटमेंट लगाया और क्या लगाया, एक हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर से क्या आ गया, ये हमारी एक लाइन आ गई, ये जो आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद हमने अब क्या करा, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करा। अब देखो कैसे चेंज करा, फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड, कंप्यूटर लिखा, फॉन्ट क्लोज और ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखो क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, रेड, किसका, कंप्यूटर का, देखो रेड हो रहा है कंप्यूटर। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ब्लू करा, फॉन्ट कलर ब्लू करा, है ना, स्टडी, फॉन्ट क्लोज और फिर ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखो क्या हुआ, स्टडी। ऐसे फिर हमने स्कूल का ग्रीन करा और एक पिंक कलर इज बेस्ट। तो आप देख सकते हैं, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया और किस तरीके से हम कलर चेंज करते हैं अपने टेक्स्ट का। देन उसके बाद हमारे पास देखो क्या आता है, अब हमें फॉन्ट चेंज करना है। तो हमें फॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू एरियल, दिस इज एरियल फॉन्ट, फॉन्ट क्लोज, ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज एरियल फॉन्ट, ऐसी द टाइम ऑफ रोमन और ऐसी ये नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या चेंज हो गया, टेक्स्ट का क्या चेंज हुआ है, फॉन्ट चेंज हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा फॉन्ट टैग का। आई होप आपको ये लाइव एग्जांपल पूरा ढंग से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक बार और समझा देंगे इसे, ठीक है। तो चलिए फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा टॉपिक आता है इंसर्टिंग इमेज। इंसर्टिंग इमेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करते हैं एंड इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो फाइल का नेम। अब हमें फाइल का नेम पता कैसे लगे भाई, फाइल का नेम या तो यहाँ पे छोटा सा लिखा आता है या फिर आप राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाइएगा, उसमें आपको फाइल का नेम पता लग जाएगा। या और दूसरी चीज़ आती है हमारी GIF एंड JPEG फॉर्मेट। भाई हमारा फॉर्मेट क्या है फाइल का, तो इसको पता लगाने के लिए आपको सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ फाइल में जाइएगा, आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा कि इमेज का फॉर्मेट ये है। तो इमेज को लगाने के लिए इन 2 चीज़ों की सबसे पहली जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जब जो हम इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने HTML के अंदर, अब वो किस टैग से करते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है उसका, अब हम चलिए आपको वो बताते हैं। तो इमेज को लगाने के लिए हमें IMG टैग की रिक्वायरमेंट होती है। IMG टैग क्या करता है, हमारा IMG टैग हमारा इमेज को लगाता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो देखो IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होता है, SCR, ये हमारी लोकेशन देता है कि इमेज की लोकेशन ये है, यहाँ से आप इमेज को उठाइए और HTML के अंदर लगा दीजिए। विड्थ, ये हमारी विड्थ बताता है कि जब वो डिस्प्ले होगी हमारी इमेज तो उसकी विड्थ कितनी होगी। हाइट बताता है हमारी कि उसकी हाइट कितनी होगी हमारी इमेज की। ALT मतलब ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या करता है हमारा, कि अगर हमारी SRC जो हमने ये SRC लगाया है, ये लोकेशन अवेलेबल ही नहीं है,
ये नाम का कोई हमारी फाइल है ही नहीं, इमेज है ही नहीं, तो ALT क्या करेगा, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख देगा कि दिस पिक्चर इज नॉट अवेलेबल। तो ये किसका काम होता है, ये ऑल्टरनेट का काम होता है। तो चलिए फिर अब देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, किस तरीके से हमारी इमेज इंसर्ट होती है और किस तरीके से हम IMG टैग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमारी लगती है इमेज जो आपको ये शो होती है वेब ब्राउजर के अंदर, और हम ये कंटेंट ऑफ कोड लिखते हैं जिससे हमारी इमेज लग जाए वेब ब्राउजर के अंदर। तो देखिए अब हमने क्या करा है इसके अंदर, HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, इमेज IMG एट्रीब्यूट, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। हमने बॉडी स्टार्ट करी और बॉडी यहाँ पे क्लोज करी और देन HTML क्लोज करा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करा है, IMG, ठीक है, टैग लगाया, SRC सोर्स, क्या लिखा सबसे पहले, फाइल का नेम CSS डॉट, फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट का JPEG, ठीक है, माई रोबोट, ब्रेक स्टेटमेंट एंड HR हॉरिजॉन्टल रूलर। ये इसका आउटपुट देखो पहला वाला ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब देखो दूसरे में हमने क्या करा है, यही सब कुछ लिखा है CSS JPEG, इसमें हमने करा है हाइट, बस हाइट चेंज करी 10%, विड्थ चेंज करी 10%, ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है। और देखो इसका आउटपुट आ रहा है हमारा यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला ये पूरा। अब हमारा देखो थर्ड में आता है हमारा IMG SRC, वही CSS.gif। तो इसमें देखो हमने क्या करा, इसमें हमने ALT और लगा दिया। ALT मतलब अगर ये ना चले SCR तो हमारा ऑल्टरनेटिव टैग चले और ये प्रिंट हो जाए नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हुआ। SRC में आपको पता है हमने CSS.jpeg फाइल है ये हमारी, लेकिन हमने इसका नाम चेंज करके GIF कर दिया फॉर्मेट का। तो देखो ये इसको मिली नहीं भाई कहीं, तो हमने क्या चला दिया, नॉट अवेलेबल, ये चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा IMG टैग काम करता है। इस तरीके से हम अपनी इमेज को लगाते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करते हैं यूजिंग HTML। तो आई होप अब आपको ये पूरा समझ में आ गया हो किस तरीके से प्रैक्टिकली हम काम करते हैं HTML के अंदर। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो भाई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, एक आ गया सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब देखो जो सुपरस्क्रिप्ट है वो जो स्टार्ट होता है टैग, वो इस टैग से स्टार्ट होता है। और जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे हम टैक्स लिख रहे हैं, हमने सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, टैक्स वो ऊपर हो जाएगा। जैसे ये लिखा है, हमने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया तो वो टैक्स थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा। और सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, ये इस टैग से स्टार्ट होगा सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, जैसे हम टैक्स लिख रहे हैं, ठीक है, और क्या हुआ, हमने सबस्क्रिप्ट लगा दी तो वो नीचे शिफ्ट कर देगा हमारे टैक्स को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करता है प्रैक्टिकली में। तो फ्रेंड्स देखिए ये आ गया हमारे लाइव एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट का। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना पूरा ये HTML का कोड लिख लिया है। तो देखिए इसमें हमने क्या करा है और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देख सकते हैं आप किस तरीके से आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। तो देखो हमने क्या करा है इसमें, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, हम यही पढ़ रहे हैं भाई। तो चलो भाई सुपरस्क्रिप्ट बता दो पहले क्या होता है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। अब देखो अब हम पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट। पहले तो हमने पैराग्राफ स्टार्ट करा, क्लास 10 लिखा, ठीक है, SUP लगाया, SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट, देन सुपर में चला जाए TH ऊपर, देन SUP क्लोज, फिर सेक्शन A आ जाए हमारा पैराग्राफ क्लोज, ठीक है, और फिर ये क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए या हॉरिजॉन्टल रूलर आ जाए। तो इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्लास 10 नॉर्मल आया जैसे आया। फिर हमने क्या लगा दिया, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ने क्या करा, TH को ऊपर ले गया भाई, ये आ गया TH ऊपर, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है A, तो ये डैश करके नॉर्मल आया। तो इस तरीके से वर्क होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट का। एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। एक एग्जांपल हमने दिया, ये पैराग्राफ स्टार्ट करा A+B तो नॉर्मल, अब हमें ऊपर स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर ऊपर लाना है। तो सुपरस्क्रिप्ट लगाया
सुपरस्क्रिप्ट से क्या हुआ, ये ऊपर चला गया बाई 2, ए ये आ गया, और सुपरस्क्रिप्ट क्या हो गई, क्लोज हो गई ये वाली, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर करना है, फिर ए लिखा, सुपरस्क्रिप्ट स्टार्ट सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, और ए के ऊपर क्या आ गया 2, ये आ गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करा, प्लस बी, सुपरस्क्रिप्ट बी के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो 2, और सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, तो ये आ गया 2 ऊपर। ठीक है, प्लस 2a भी हमने नॉर्मल लिखा क्योंकि वो नॉर्मल होता है, और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। तो आप देखिए इसका आउटपुट भी कितना बढ़िया आया है ये। ठीक, तो इस तरीके से वर्क करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं सबस्क्रिप्ट का। फ्रेंड्स देखिए अब आ गया हमारे ये सबस्क्रिप्ट का ये पूरा एग्जांपल है हमारा, जो हमने लिखा है नोटपैड के अंदर, और उसको जब हमने चलाया तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिला हमें अपने वेब ब्राउजर पे। तो देखो हम देख सकते हैं वाटर का क्या है हमारा फॉर्मूला, और ये हमारा ग्लूकोज का एक फॉर्मूला है। तो देखो हमने नोटपैड के अंदर क्या लिखा, हमने लिखा नोटपैड के अंदर HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, सबस्क्रिप्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। अब सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आ जाएगा टेक्स्ट, पैराग्राफ स्टार्ट करा, H लिखा, सबस्क्रिप्ट 2 नीचे आना चाहिए तो 2 नीचे, फिर सबस्क्रिप्ट क्लोज, फिर देन O, और ये नॉर्मल आएगा डैश डैश करके वाटर लिख दिया क्योंकि ये क्या है वाटर का फॉर्मूला है। तो पैराग्राफ क्लोज, ब्रेक स्टेटमेंट और HR हॉरिजॉन्टल रूलर। तो इसका आउटपुट आ गया हमारा, ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आ रहा है। ऐसे हमने ग्लूकोज का एक बनाया भाई अपना फॉर्मूला, तो पैराग्राफ स्टार्ट C, ठीक है, फिर सबस्क्रिप्ट, फिर 6, फिर सबस्क्रिप्ट H नॉर्मल, फिर सबस्क्रिप्ट स्टार्ट 12, फिर सबस्क्रिप्ट क्लोज, फिर O, फिर सबस्क्रिप्ट स्टार्ट 6, फिर सबस्क्रिप्ट क्लोज, और डैश डैश करके ग्लूकोज क्योंकि ये क्या है नॉर्मल है, पैराग्राफ क्लोज कर रहे थे। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया हमारा ये। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। जब भी हमें चाहिए हो कि हमारा टेक्स्ट जो है ये वाला नीचे आना चाहिए तो हम सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट क्लोज करते हैं, वो टेक्स्ट हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। फ्रेंड्स हमने अपने HTML के पार्ट 3 के 8 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप इन सभी टॉपिक्सों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब हम आपके लिए HTML का पार्ट 4 लेके आएंगे। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने पार्ट 4 HTML के साथ।